हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़, जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, पॉलिनोमियल का। तो मैं सबसे पहले आपको आइडेंटिटीज़ कैसे याद रखना है ये सिखाऊंगी। फिर उसके बाद हम आइडेंटिटीज़ को अप्लाई कैसे करें, किस क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी लगाना है ये सिखाऊंगी। और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी बुक के। तो हो सकता है कि इस वीडियो में ना कंप्लीट हो पाए तो हमें दूसरी वीडियो भी डालनी पड़े इस टॉपिक पर। तो स्टार्ट करते हैं हम। सो स्टूडेंट्स, ये जो 4 आइडेंटिटीज़ हैं ये सबसे छोटी और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली आइडेंटिटीज़ हैं, जिस पर ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और इजी भी होती हैं ये चारों आइडेंटिटीज़। तो सबसे पहली जो आइडेंटिटी होती है वो है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी को याद रखने का तरीका ये है, लोग अक्सर ये दो आइडेंटिटीज़ जो हैं ऊपर वाली, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको याद रखने का तरीका ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा 2xy। दूसरी जो आइडेंटिटी है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, उसमें माइनस आ रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सेम रहेगा जैसे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर में था, वैसा का वैसा ये चीज़ सेम आ रही है दोनों में, बस यहाँ पर -2xy हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों आइडेंटिटीज़ को याद रखने का तरीका ये है कि जिसमें प्लस है उसमें +2xy, जिसमें माइनस है उसमें -2xy, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों में कॉमन लिया रहा है। तो ये दोनों आइडेंटिटीज़ का कन्फ्यूज़न जो था वो दूर हो गया है। अब जो हमारी थर्ड आइडेंटिटी है वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसका एक्सपेंशन जब हम करेंगे तो वो आता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये आइडेंटिटी जो है ये बहुत इजी है, इसको तो डायरेक्टली याद रख सकते हैं, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस वाई। इन दोनों को इंटू करके भी देख सकते हैं, यही आंसर आएगा। देखिए इंटू करके एक्स से ये दोनों चीज़ इंटू होंगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, फिर ये जो y है इससे ये दोनों चीज़ इंटू होंगी, तो y एक्स से इंटू होगा तो ये बनेगा प्लस एक्स वाई, और फिर y जब माइनस वाई से इंटू होगा तो बनेगा माइनस वाई स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, ये दोनों तो कट जाएंगे, माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी बहुत ईजी होती है, इन दोनों में कन्फ्यूज़न होता है लोगों को ज़्यादातर। अब जो ये फोर्थ आइडेंटिटी है इसमें x है और a और b दो नई चीज़ें यूज़ हुई हैं, दो नई टर्म्स यूज़ हुई हैं। तो ऐसी जब आइडेंटिटी दिखे, ऐसा कुछ दिखे कि x यहाँ वाली चीज़ कॉमन है, ये जो फ्रंट में लिखी है ये चीज़ कॉमन है, और बाद में जो प्लस के साथ लिखा है वो दोनों अलग अलग डिजिट हैं, अलग अलग टर्म्स हैं। तो ऐसी आइडेंटिटी का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ये जो बाद वाली चीज़ है, ये जो बाजू वाली चीज़ है, मतलब कि दोनों में जो अलग अलग चीज़ है ये a और b, उनका सम मल्टीप्लाइड बाय x प्लस ए बी। अब जब इसका हम एक्सपेंशन करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो भी यही चीज़ आएगी। करके देख लीजिए आप, ये क्या हो जाएगा, x से पहले ये दोनों चीज़ मल्टीप्लाई होंगी तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी, फिर ये जो a है इससे ये दोनों चीज़ मल्टीप्लाई होंगी तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ए एक्स प्लस ए बी। ठीक है, अब जब इसको हम लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा प्लस, यहाँ से x कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा a प्लस बी, एक्स कॉमन आ गया दोनों में से, प्लस ए बी। तो इसका एक्सपेंशन ये होता है। तो इस आइडेंटिटी को भी याद रखना इजी है, कोई कन्फ्यूजन नहीं, क्योंकि इसके जैसी सिमिलर कोई आइडेंटिटी है नहीं। ये दोनों थोड़ी सिमिलर टाइप की होती हैं तो लोगों को प्लस माइनस में कन्फ्यूजन होता है। तो ये चारों आइडेंटिटी तो ईजी वाली थी, तो ये तो हमने ईजिली सीख। सो स्टूडेंट्स, क्या होता है कई बार लोग ना इन तीनों आइडेंटिटीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तीनों छोटी छोटी आइडेंटिटीज़ होती हैं। तो क्या होता है ना, ये वाली जो आइडेंटिटी है इसमें कई बार लोग ये वाला फार्मूला लगा देते हैं, कई बार इसमें ये वाले लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। क्या यहाँ पर जो आइडेंटिटी है इसमें होल स्क्वायर लगा है, क्या लगा है, होल स्क्वायर।
मतलब कि ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है, तो ये दोनों चीज़ों पर लग रहा है, ये सब पूरी इस आइडेंटिटी पूरी इस चीज़ पर स्क्वायर लग रहा है, तो ये वाली एक्सपेंशन है, इन दोनों में ये एक्सपेंशन है। क्यों? क्योंकि दोनों जगह पर क्या हो रहा है, होल स्क्वायर लग रहा है। पर थर्ड आइडेंटिटी जो है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ इसमें दोनों में अलग अलग जगह पर स्क्वायर लग रहा है, सेपरेटली स्क्वायर लग रहा है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर सेपरेटली लग रहा है, मतलब होल स्क्वायर नहीं है, तो इसका एक्सपेंशन कुछ ऐसा होता है। और एक चीज़, अगर आइडेंटिटीज़ याद नहीं हो रही हैं किसी भी कारण से, या याद करने में दिक्कत आ रही है, इस तरीके से भी याद नहीं हो रही, तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आइडेंटिटीज़ याद ही मत करिए। आप कोई भी बुक उठा लीजिए, RD शर्मा हो, NCERT हो, या कोई भी बुक आपको जो भी करनी है, आपकी क्लास की 9th क्लास की कोई भी बुक ले लीजिए और उसमें क्वेश्चन लगाइए और साइड में फॉर्मूला अपना लिख के रख लीजिए पेज में। तो क्या है, आप फॉर्मूले देख देख के अप्लाई करिए। जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो याद मत करिए, अगर आपको नहीं होते हैं तो डायरेक्टली आप कर दीजिए, उसे डायरेक्टली क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दीजिए। कुछ दिनों में आप प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप वो क्वेश्चन आपसे बिना आइडेंटिटी देखे भी आप फॉर्मूले लगा लेंगे। तो याद मत करिए, ऐसे भी कर सकते हैं आप, और अगर आपको याद हो जा रहे हैं तो आप याद भी कर सकते हैं। तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लीजिए। अब आती है हमारी फिफ्थ आइडेंटिटी। फिफ्थ आइडेंटिटी कुछ ऐसी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के ऊपर होल स्क्वायर, मतलब इन तीनों के, इन सब के ऊपर होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर लगा हुआ है। तो इस आइडेंटिटी का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तीनों का सेपरेटली स्क्वायर करके लिखेंगे, प्लस कर देंगे, फिर दो दो की जोड़ी में लेंगे, एक्स वाई जेड जेड एक्स, और 2 लगा देंगे सामने, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz 2zx, दो दो की जोड़ी में लेकर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इस वाली आइडेंटिटी का एक्सपेंशन है। अब क्या होता है ना, कई सारी बुक्स में ना इसके बहुत सारे टाइप्स दिए हुए हैं। टाइप्स मतलब NCERT में तो ऐसा कुछ नहीं दिया, बट कई सारी बुक्स में मैंने देखा है कि इसके 2-3 टाइप्स दिए हुए हैं, जैसे कि एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो ऐसी चीज़ों में ना क्या करना पड़ेगा, ऐसी चीज़ में कुछ नहीं करना है आपको। किसी भी चीज़ का, कोई भी नेगेटिव चीज़ है, आप खुद सोचिए, नेगेटिव चीज़ का आप जब होल स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। -3 इंटू -3 करने पर क्या होगा, +9 बनेगा। वैसे ही अगर आप -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 करेंगे तो क्या बनेगा, 4 बनेगा, +4 बनेगा। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, इनटू मल्टीप्लाई करेंगे हम दो नेगेटिव क्वांटिटीज़ को, तो वो प्लस में आंसर देगा, ठीक है ना। तो वैसे ही यहाँ पर x पॉजिटिव है, x का होल स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेगा, y का भी पॉजिटिव ही रहेगा, और z का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि क्या हो रहा है, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ है -z मल्टीप्लाइड बाय -z। तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई होने पर, प्लस जेड स्क्वायर, इसीलिए यहाँ पर प्लस जेड स्क्वायर लिखा। अब क्या होगा, अब आपको ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जब आप प्लस माइनस करते हैं, मतलब कि प्लस मल्टीप्लाई जब होता है नेगेटिव चीज़ के साथ, जब कोई पॉजिटिव चीज़ नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होती है तो उसका आंसर नेगेटिव आता है। आपने पढ़ा होगा प्लस माइनस माइनस, है ना, ये अपने याद करे थे पहले। तो ये वही चीज़ है, जब आप प्लस को, प्लस वाली किसी चीज़ को, पॉजिटिव चीज़ को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा ना वो नेगेटिव में आएगा। तो वैसे ही अब यहाँ पर 2xy है, तो देखिए आप 2 तो हम वैसा का वैसा लिख देंगे, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पर प्लस साइन आई है। यहाँ पर दोनों ही चीज़ क्या है, पॉजिटिव है एक्स वाई, तो कोई टेंशन नहीं है, हम डायरेक्टली लिख देंगे 2xy। यहाँ पर yz है, अब yz में से y पॉजिटिव है, जो z है हमारा वो नेगेटिव है। क्या है, z यहाँ पर नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव, तो हमें आंसर क्या दे देगा, नेगेटिव। समझ रहे हैं आप, प्लस माइनस माइनस, प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज इक्वल टू नेगेटिव चीज़, मतलब पॉजिटिव चीज़ को जब मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव से तो हमें आंसर में नेगेटिव क्वांटिटी मिलेगी। तो यहाँ पर भी सेम होगा, नेगेटिव चीज़ हो जाएगी 2yz, तो ये नेगेटिव आ गया। क्यों आया, क्योंकि y हमारा पॉजिटिव था, z हमारा नेगेटिव था।
और जो थर्ड टर्म है हमारी उसमें एक्स जेड मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये भी देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक्स हमारा पॉजिटिव है और जेड नेगेटिव है, तो वही प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर भी -2xz। तो ये आइडेंटिटी का एक्सपेंशन कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, अब इसमें एक और केस बनता है, एक और केस, ये पहला केस है, ये मेन आइडेंटिटी है, आपको याद सिर्फ ये रखना है, बाकी ये याद अगर आपने रख ली और अगर आपके कंसेप्ट्स अच्छे हैं तो बाकी सारे फॉर्म्स आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप अपने आप बना लेंगे। ठीक है, तो सेकेंड फॉर्म इसका कुछ ऐसा होता है, x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे हम, फिर से वही करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये क्यों हुआ ऐसा, क्यों हमने प्लस 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 करके लिख दिया, क्योंकि ये स्क्वायर है, नेगेटिव चीज़ का भी स्क्वायर पॉजिटिव देता है। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वैसा का वैसा। अब यहाँ पर पहली टर्म होती है हमारी 2xy, तो देखिए x पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन आएगा, x पॉजिटिव वाई नेगेटिव, माइनस प्लस माइनस, तो 2xy माइनस 2xy आ गया। अब दूसरी टर्म क्या होती है, yz वाली, 2yz वाली। अब देखिए यहाँ पर y नेगेटिव z पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन आएगा, 2yz। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि y पॉजिटिव था z नेगेटिव था, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए माइनस आया। अब जो थर्ड टर्म है हमारी वो है 2xz, 2xz। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x भी पॉजिटिव है z भी पॉजिटिव है, तो यहाँ हम प्लस 2xz लिख सकते हैं। तो ये हमारे जो दो फॉर्म्स थे ये हो गए। अब जो हमारा थर्ड फॉर्म बनता है इसी में, वो थर्ड फॉर्म कैसे बनता है, कुछ ऐसा बनता है, -x प्लस वाई प्लस जेड। अब आप वीडियो को पॉज करके खुद कोशिश करिए इसका एक्सपेंशन अपने हिसाब से लिखने का, और फिर चेक करिए कि आपका सही है या नहीं। तो देखिए इसका एक्सपेंशन कैसे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हम वैसे ही लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर हो गया है किसी भी चीज़ का नेगेटिव क्वांटिटी का, तो वैसे ही प्लस दे देगा वो। तो ठीक है, तो ये सब प्लस में लिखा है हमने। अब 2xy जो हमारी इसके बाद वाली टर्म होती है वो होती है 2xy, तो यहाँ पर x जो है नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो -2xy। ठीक है, सेकेंड टर्म हमारी होती है 2yz, y पॉजिटिव z पॉजिटिव, तो प्लस 2yz, दोनों ही पॉजिटिव हैं इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब जो थर्ड टर्म है हमारी वो क्या है, 2xz, तो x नेगेटिव z पॉजिटिव, तो हम क्या कर देंगे -2xz, तो ये भी हमारा फॉर्म ये वाला हो गया। ठीक है, अब जो फोर्थ फॉर्म है, फोर्थ वाला जो केस है वो कुछ ऐसा बनता है कि तीनों जगह माइनस होता है, -x -y -z का होल स्क्वायर। तो इसको समझने के दो तरीके हैं, इसको समझने के दो तरीके, एक तरीका यहाँ मैं समझा रही हूँ, एक तरीका हम इधर समझेंगे। ठीक है, तो जो एक पहला वाला तरीका है, फर्स्ट तरीका है इसको समझने का, वो तरीका ये है कि आप माइनस को कॉमन निकाल लीजिए। क्या करिए, माइनस को कॉमन निकाल लीजिए, तो ब्रैकेट के अंदर, छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसा कुछ बनेगा, और यहाँ पर क्या है, होल स्क्वायर। तो ये कुछ ऐसा बन गया, कुछ ये ऐसा बन गया, मल्टीप्लाइड बाय -x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये कुछ ऐसा बन गया कि -x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाय माइनस ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये माइनस, ये तो वही चीज़ हो गई ना, नेगेटिव इंटू नेगेटिव विच इज़ पॉजिटिव, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो ये तो वही आइडेंटिटी हमारी बन गई, कौन सी वाली, जो हमारा नेचुरल फॉर्म था, वैसी की वैसी बन गई। तो अब आप इसको समझ सकते हैं, तो जब माइनस रहेगा तीनों जगह तो माइनस कॉमन निकाल लेंगे और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस, तो बस ये वैसा का वैसा फॉर्म बन जाएगा। तो ये चार फॉर्म थे, और इसको दूसरा तरीका इसको समझने का ये है कि आप क्या करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो हम वैसा का वैसा लिख देंगे। क्यों, क्योंकि हमने हर आइडेंटिटी में यही किया है। क्या किया है, नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, नेगेटिव का स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, अब जो हमारी सिक्स्थ वाली आइडेंटिटी है वो कुछ ऐसी है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। तो अभी तक स्क्वायर स्क्वायर खेल रहे थे, अब क्या आ गया, क्यूब आ गया। तो इस टाइप के एक्सपेंशन को हम कैसे करेंगे,
सो स्टूडेंट्स, इसको याद रखने का तरीका ये है कि एक्स क्यूब पहले एक टर्म का होल क्यूब सेपरेटली, फिर दूसरी टर्म का होल क्यूब सेपरेटली, प्लस 3xy, और अंदर वाली चीज़ जो यहाँ पर थी x प्लस वाई, वैसा का वैसा x प्लस वाई मल्टीप्लाई में यहाँ पर xy। और इसका दूसरा तरीका, इसको खोल दीजिए, इसको एक्सपांड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² प्लस 3xy²। तो ये दो तरीके से भी आप लिख सकते हैं इस आइडेंटिटी को। अब आती है बात नेगेटिव वाली आइडेंटिटी। अब जो है ना, ये जो है ये 7th आइडेंटिटी है, x माइनस वाई का होल क्यूब। तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। तो इन दोनों आइडेंटिटीज़ में कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए क्या चीज़ है, उसके लिए ये चीज़ है अपने पास कि देखिए, ये जो प्लस वाली आइडेंटिटी है उसमें तीनों जगह पर प्लस है, प्लस प्लस प्लस। और जो नेगेटिव वाली आइडेंटिटी है उसमें यहाँ तीनों जगह बीच में क्या है, नेगेटिव है। अब देखो, इसको याद रखने का एक और तरीका है, जो प्लस वाली उसमें तो हर जगह प्लस है, तो उसको तो इजीली याद रख लेंगे आप। जो माइनस वाली है उसमें क्या हो रहा है, एक्स का क्यूब। अब क्यूब क्या है, ये ऑड पावर है। ऑड जब पावर होती है, ऑड में पावर होती है, जैसे कि 1, 3, 5 है ना, ऐसी जो पावर लगती है, और अगर नेगेटिव क्वांटिटी के ऊपर लग रही है तो नेगेटिव जिंदा रहता है, मतलब कि माइनस का साइन जिंदा रह जाता है, मरता नहीं है, मतलब कि ठीक है, प्लस नहीं बनता, नेगेटिव का नेगेटिव रह जाता है। ठीक है, आप खुद सोचिए ना, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको साइड में समझाती हूँ। नेगेटिव, जैसे कि हम -2 ले लें, इंटू -2 ले लें, इंटू -2 ले लें, तो इस -2 का स्क्वायर तो आपको पता है क्या होता है, +4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और 2 2 ज़ा 4। और जब इसमें -2 का एक और बार मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4 2 ज़ा 8। तो ये क्या ऑल ओवर क्या बन गया, ये एंड में क्या बन गया, नेगेटिव क्वांटिटी बन गई। क्या बन गई, नेगेटिव। तो जब क्यूब हो या कोई भी ऑड पावर लगी हो तो हमारा माइनस का साइन जिंदा रह जाता है। ठीक है ना। तो वैसे स्टूडेंट्स, आप समझ गए कि क्या हो रहा है, ऑड पावर होगी तब नेगेटिव बच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, एक्स पॉजिटिव है, एक्स का क्यूब क्या हो रहा है, एक्स का क्यूब हो रहा है। अब एक्स पॉजिटिव है तो कोई नेगेटिव पॉजिटिव की झंझट नहीं है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्स क्यूब हो गया, ये प्लस एक्स क्यूब हो गया। ठीक है, पर यहाँ पर वाई नेगेटिव है, और वाई की पावर क्यूब जब करेंगे तो नेगेटिव जिंदा रहेगा, नेगेटिव बचा रह जाएगा, तो नेगेटिव मर नहीं पाएगा। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पर क्या था, दोनों ही पॉजिटिव थे, तो यहाँ पर दोनों में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, सब चीज़ पॉजिटिव थी तो सब कुछ पॉजिटिव हो गई। यहाँ पर हमें बिल्कुल नहीं सोचना, हर जगह पॉजिटिव लगा दीजिए। जो नेगेटिव वाली आइडेंटिटी है इसमें ध्यान रखना है कि कहाँ नेगेटिव है। यहाँ y माइनस था, तो जहाँ जहाँ y है, जहाँ जहाँ हमें y दिखेगा वहाँ वहाँ क्या है, नेगेटिव। y दिखेगा का क्या मतलब है, y का जहाँ y की पावर ऑड है, जहाँ कहीं भी, वहाँ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब -3x²y। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर y की पावर क्यूब है, नेगेटिव की पावर क्यूब, नेगेटिव की पावर ऑड, माइनस देगी, माइनस साइन जिंदा रह गया। यहाँ पर भी y की पावर ऑड है तो माइनस जिंदा रह गया। यहाँ पर y की पावर स्क्वायर है और x ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव साइन आ गया, क्योंकि y की पावर क्या है, नेगेटिव की पावर क्या है, इवन, तो पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो ये हमारी दो आइडेंटिटीज़ थी जो मैंने आपको समझाई। इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है, इसमें सब जगह प्लस है। नेगेटिव वाली में मैंने आपको समझा दिया, जहाँ जहाँ y की पावर क्या है, ऑड है, y की पावर क्या है, जहाँ पर भी y की पावर ऑड रहेगी वो टर्म नेगेटिव साइन देगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर y की पावर ऑड, y की पावर ऑड, यहाँ पर क्या हुआ, इसको खोल दिया तो ये क्या हो गया, y की पावर इवन हो गई, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन इसलिए आया है। तो ये दोनों ही चीज़ आप याद रख सकते हैं, इनमें से कोई एक भी याद रख सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये जो 8th आइडेंटिटी है, ये लास्ट आइडेंटिटी जो हमें अभी पढ़नी है। तो इस आइडेंटिटी में क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz। तो इसका जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाइड बाय x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। तो ये आइडेंटिटी बहुत बड़ी है, ये यूज़ भी कम होती है, जिसमें ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं उसमें यूज़ होती है, पर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस में ये आइडेंटिटीज़ कई बार यूज़ होती है और पेपर में भी आ जाती है, और लोगों को आइडेंटिटी याद नहीं रहेगी तो क्या होगा,
पूरे मार्क्स कट जाएंगे। तो ये आइडेंटिटी बहुत बड़ी है, पर याद करना भी इसे ज़रूरी है। तो इसे आप याद कर लें या फिर इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस कर लें, आपको अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है ये हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। जो इसके क्वेश्चंस हैं, जो इसकी एक्सरसाइज दी हुई है एनसीईआरटी में, वो हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ़िलहाल इतना ही। ठीक है, तो आप इन्हें आइडेंटिटीज़ को बहुत आराम से समझिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें हम सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस, और ये सिखाऊंगी आपको कि भाई जो क्वेश्चन है उसमें कैसे आइडेंटिटी लगाएं, कौन सी आइडेंटिटी लगाएं, कैसे पहचाने कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये मैं आपको समझाऊंगी। तो आज की वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो एक लाइक कर दीजिएगा और बस पढ़ते रहिए। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत 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 थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।